ईरानी फोर्सेस के अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खलीज फारिस में अमरीकी टैंकर पर हमला किया गया, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। इराकी कुर्दिस्तान में मिलिट्री बेस को 3 मिसाइल से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जंग के दौरान अपने हुर्मस का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। ईरान का अजरबैजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। हमले में एयरपोर्ट की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान की वजारत खारिजा का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा कि अजरबैजान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इस इक़दाम से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। अजरबैजान इस हमले का मुनासिब रद्द-ए-अमल देने का हक महफूज रखता है। अबूधाबी एयरपोर्ट का शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महदूद परवाज़ों का ऐलान। मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सूरत हाल का जायज़ा लेते रहेंगे। अबूधाबी एयरपोर्ट की जानिब से ये कहा गया है, जब तक मुसाफिरों से रब्ता न किया जाए वो एयरपोर्ट न आए। ये हिदायत भी जारी की गई हैं। अहम खबर है, कतर का LNG की पैदावार बंद करने का ऐलान सामने आया है। दुनिया भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। दुनिया भर को 20% LNG कतर सप्लाई करता है। कतर के पैदावारी यूनिट्स को ईरानी हमलों में निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी का ऐसा बताना है, आबनाए हुर्मस की बंदिश से भी सूरत हाल ज्यादा बिगड़ी है। LNG की पैदावारी सलाहियत बहाल होने में 1 माह लगेगा। खबर एजेंसी की जानिब से ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए सरमायाकार मुतारिफ करवाने का मिशन। SCCP ने अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत दुनिया की बड़ी कैपिटल मार्केट्स की तर्ज पर रेफरल इन्वेस्टर मराती स्कीम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ दे दी। नए क्लाइंट्स मुतारिफ करवाने पर मौजूदा सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात दी जाएंगी। मालूमात हासिल करते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा शकील अहमद से। शकील, क्या स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है? देखिए, कैपिटल मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए इन्वेस्टर्स को राग़िब करने के लिए एक नई मराठी स्कीम लाने का फैसला किया गया है। SCCP ने एक कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया है, जिसके तहत रेफरल इन्वेस्टर स्कीम का नाम दिया गया है मुजवज़ा स्कीम को। इसके तहत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे नए लोग, उनको मुराद दी जाएंगी। इस स्कीम का तरीकाकार ये होगा, जो पहले से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं पहले से मौजूद, वो नए इन्वेस्टर या क्लाइंट्स लाएंगे और उनको स्टॉक ब्रोकर के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसकी बुनियाद पर नई इन्वेस्टमेंट होगी और उसके नतीजे में जो रेफरर है उसको और नए क्लाइंट को दोनों को मुराद दी जाएंगी, जिसमें कमीशन में राहत मिलेगी। इसके अलावा रिवार्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट दिया जाएगा। अहम बात यह भी है कि पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है और हर महीने एवरेज 15 से 20 हज़ार नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो जो स्कीम है मुजवज़ा SCCP ने जो इंट्रोड्यूस कराने का फ़ैसला किया है, उसके लिए कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया गया है और जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अगले 15 रोज़ में इस मामले पर आरा मांगी गई हैं और वो आरा आने के बाद इस स्कीम का बाकायदा इजरा किया जाएगा और मकसद यही है कि पाकिस्तान में नए इन्वेस्टर्स आएँ। जी, आपका शुक्रिया। अहम खबर, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की NHA की आमदनी में इजाफे पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की पजीराई। NHA के टोल प्लाजों की ओपन और शफाफ अंदाज से नीलामी एक अहसन इकदाम है। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया, मोटरवेज की मुरम्मत के दौरान काम के बेहतरीन मयार को यकीनी बनाया जाए। इजलास को NHA की कारकर्दगी पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। मोटरवेज और हाईवेज पर हिफाजती इकदामात पर मौसर अमल दरामद पर भी अब्दुल अलीम खान की पजीराई। सर्विस एरियाज की बेहतरी और दीगर इकदामात पर भी वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की पजीराई की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि NHA की आमदनी 66.8 अरब रुपए से बढ़कर 109 अरब रुपए तक पहुंच गई है। आमदन में 63% इजाफा टोल टैक्स वसूली और दीगर इकदामात से मुमकिन हुआ। रवा साल मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करवाई जाएगी। मोटरवे के तमाम इंटरचेंजेस पर 1122 की सर्विस हर वक्त तैयार रहती है। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और उनकी टीम की काविशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जारी मंसूबों को मुय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। तो खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की NHA की आमदनी में इजाफे पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की पजीराई। आगे बढ़ते हैं। तवानाई बहरान से पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा मुतासर होने का खदशा है। खाद कंपनीज ने गैस की कमी के बायस पैदावार बंद कर दी है। मजीद बात करेंगे, ज़हीर अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हीर, क्या डिटेल्स हैं? देखें, जो इस वक्त ईरान की सूरत हाल है और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी है, आबनाए हुर्मज़ बंद है, उसकी वजह से जो
दरामदी RLNG थी उसकी सप्लाई पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को इस वक्त बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से सुई कंपनीज की जानिब से जो खाद कंपनियों को गैस फराहम की जा रही थी घरेलू जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से खाद बनाने वाली बड़ी कंपनी जो एग्रीटेक है उसने यूरिया प्लांट को बंद कर दिया और दीगर शोबे भी इससे मुतासर हुए, चूँकि पावर सेक्टर को जो कम सप्लाई थी लेकिन वो भी बंद करनी पड़ी। इस वक्त जो कतर से पाकिस्तान गैस ला रहा था वो 75% उसमें कमी आई है। अब 2 दिन से सूरत हाल ये है कि जो जहाज हैं वो उनका रास्ता ना होने की वजह से दूसरा कतर कंपनी की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है कि इस पोजीशन में हम इंटरनेशनल माहिदों पर अमल दरामद नहीं कर सकते। आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। लाहौर से कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। कासिम, बताइएगा इस कार्ड से मुतालिक। पंजाब में बेवाओं और यतीम बच्चों को माली सहारे के लिए किसी के दर पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पंजाब हुकूमत खुद उनकी दहलीज पर आकर उन्हें वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है, जिसका बाकायदा आगाज़ ईद उल फितर के बाद होगा, जबकि इसके लिए जो बेवा ख़वातीन होंगी इनको 1 लाख रुपये तक माली इमदाद फराहम की जाएगी, जबकि जो बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनको उनकी 25,000 रुपये तक इनकी माली इमदाद की जाएगी और उन्हें वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के ज़रिए माली तौर पर मुस्तहकम किया जाएगा और अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए मदद की जाएगी। इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड को अप्लाई करने वाले हैं वो ज़कात के दफातर और जो पोर्टल है उस पर बाकायदा तौर पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकेंगे ईद उल फितर के बाद। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ये कहना था कि जो पंजाब के वसाइल हैं वो ऐसे ही अफराद ख़ास तौर पर जो बेवाएँ हैं उनके लिए और जो वालिदैन के सहारे से महरूम बच्चे हैं उनके लिए भरपूर तरीके से बरोएकार लाए जाते रहेंगे। जी, वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तान के इनखला से मुतल्लिक़ इजलास को ईरान से पाकिस्तान के इनखला की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर दफ्तर ख़ारजा सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया ईरान से पाकिस्तान के इनखला में आज़रबाईजान की मदद के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया पाकिस्तानी सिफारत खाने शहरियों की सहूलियत फराहम करने के लिए हर दम तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तान के इनखला से मुतल्लिक़ इजलास को ईरान से पाकिस्तान की इनखला की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान से पाकिस्तान के इनखला में आज़रबाईजान के मदद के मशकूर हैं। अहम मुलाकात से मुतालिक आपको बताएंगे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात हुई है। मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल और मुआशी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू, मुमकिना मुआशी असरात से निमटने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर ख़जाना का ये बताना था कि तवानाई की फराहमी, आलमी मंडियों की रोज़ाना निगरानी का फैसला किया है। पेट्रोलियम मसनूआत, खाम तेल, कोयला, गैस की सप्लाई का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान के पास फिलहाल वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से ऐसा बताया गया। इस मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात हुई है।